मित्रों सीताराम। मित्रों आज का टॉपिक है कर्म बंधन और सीताराम नाम का जाप। मित्रों जो कर्म बंधन है सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसके लिए मित्रों आप वीडियो को आखिर तक देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मित्रों जो मानव है वो परम प्रभु की सबसे अच्छी कलाकृति है, यानी मानव जो है वो सभी तरह से उच्च श्रेणी की भगवान की क्रिएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां मानी जाती हैं और उन 84,000 योनियों में मानव ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों जो ये जन्म है इसमें हमारे जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये दो कर्म आते हैं। मित्रों इन दोनों कर्मों की वजह से ही जो आज मानव की स्थिति है वो निर्धारित होती है। अगर आपके संचित कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छी जगह जन्म मिलेगा, और अगर आपके संचित कर्म अच्छे नहीं हैं, पाप कर्म ज़्यादा हैं, तो आपको गरीबी अभाव का सामना करना पड़ेगा। मित्रों जो ईश्वर है उसने हमें बुद्धि, विवेक, ये दोनों चीज़ें प्रदान की हैं। ये दोनों चीज़ें किसी और योनि में नहीं है, इसलिए मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ योनि है। मित्रों अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे कर्म पाप कर्म हैं तो हमें हमेशा ही ये गरीबी और अभाव का समय देखना पड़ेगा, या हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं उनका भी प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों इस जीवन के लिए जो कुछ भी घटना घटने वाली है वो पहले से निश्चित है और मनुष्य उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत प्रयास करके थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो भी कम से कम 5%, इससे ज़्यादा मनुष्य इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। मित्रों जो हमारे संचित कर्म हैं, जो हमारे पिछले अनेकों जन्मों के कर्म हैं, उनको हम सीताराम नाम जाप से कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और मित्रों कुछ जो है पुण्य कर्म करके हम इनको कम कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों अगर आप पुण्य के काम कर रहे हैं, यानी आप दान दे रहे हैं, आप किसी को खाना खिला रहे हैं, आप किसी के जीवन में हंसी खुशी ला रहे हैं, तो ये पुण्य के काम हैं। तो मित्रों जब आप ये काम कर रहे हैं तो इससे जो आपके संचित कर्म हैं वो थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। और मित्रों जो राम नाम है उससे भी आपको संचित कर्म काफी हद तक जलकर भस्म होंगे। जो हमारे इस जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं ये तो हमें हर हाल में भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मित्रों राम नाम और सत्कर्म से ये आपको इतना फायदा अवश्य कर देंगे कि आपको ये प्रारब्ध कर्म भोगने के समय आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन अंततः आपको भोगना तो पड़ेगा ही। मित्रों रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप सब जानते होंगे कि वो माँ काली के उपासक थे और माँ काली उनसे साक्षात आकर वार्तालाप करती थी। लेकिन मित्रों अंत समय में उनको गले में कैंसर हो गया, तो मित्रों उनको कैंसर का जो समय था वो पूरा का पूरा काटना पड़ा, और मित्रों जो कैंसर है उसकी वजह से ही उनकी मृत्यु हुई। कहने का आशय मित्रों हमारा यही है कि जो प्रारब्ध कर्म हैं ये किसी भी तरह नष्ट नहीं हो सकते हैं, न किसी के आशीर्वाद से हो सकते हैं, न किसी गुरु की दया से कम हो सकते हैं। इन प्रारब्ध कर्मों को आपको भोगना ही पड़ेगा। जो अच्छा या बुरा आपके साथ घटित हो रहा है इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए न तो ईश्वर जिम्मेदार है, न कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है। तो मित्रों हमें ये समझने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हम पर परेशानी या कष्ट आ रहे हैं ये हमारे ही पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं, इसलिए हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए और मित्रों हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। मित्रों संचित कर्मों के संयोग से ही हमें
जो घर परिवार देश आदि जो परिस्थिति है ये संचित कर्मों के अनुसार ही मिलती है, क्योंकि इस जन्म में आपको जो कर्म थ्योरी है उसको बराबर करना है। यानी आपने अगर किसी को कष्ट दिए हैं तो आपको कष्ट मिलेंगे, और मित्रों अगर आपने पुण्य किए हैं तो आपको बहुत अच्छे और सरल परिणाम मिलेंगे। अतः मित्रों, हम सबको इस जीवन में प्रभु नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, और इस जाप के साथ ही हमें पुण्य काम भी जरूर करने चाहिए। मित्रों, पुण्य कामों का मतलब ये है कि आप ऐसा काम करें जिससे किसी की आत्मा को सुकून पहुंचे। जब मित्रों हम ये दोनों काम एक साथ करके चलेंगे तो हमारे इस जन्म के जो कर्म है वो नष्ट होंगे, और हमारा अगला प्रभु की कृपा से अगला जन्म भी सफल होगा। मित्रों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।